मित्रों नमस्कार। सृष्टि ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं आपकी ज्योतिष मित्र कुंडली का निर्माण करती हूँ। हाथों की लकीरें, चेहरा और आवाज़ भी पढ़ती हूँ। चलिए आती हूँ वास्तु के या ज्योतिष के, अंक ज्योतिष के छोटे छोटे टिप्स लेकर। आज मैं आपको बतलाऊंगी कि यदि आप अपने घर में अपने पुत्र या पुत्री के लिए उसका जीवन साथी चयन कर रहे हैं तो आपको छोटी छोटी बातों में क्या ध्यान रखना चाहिए। यदि आप किसी का चयन करने जा रहे हैं, अपने पुत्र पुत्री के लिए जीवन साथी का चयन करने जा रहे हैं, तो आप ये देखिएगा कि किसी भी व्यक्ति विशेष का, चाहे वह लड़का हो चाहे लड़की, कम से कम आपका जो माथा है वो उसके 3 उंगल के बराबर होना चाहिए। 3 उंगल से ऊंचा हो तो सौभाग्यशाली होता है। माथा अर्धचंद्राकार होना चाहिए। अर्धचंद्राकार माने उसके फेस में इस प्रकार की चंद्राकार आकृति होनी चाहिए। कई लोगों का माथा ऐसा सीधा होता है, सीधा ना हो के अर्धचंद्राकार हो तो वह व्यक्ति सौभाग्यशाली और ऐश्वर्यवान होता है। आँखों की पुतलियाँ बिल्कुल सफ़ेद और दूध की तरह एक पानीदार हो। रेटिना या आँखों के जो काले बॉल होते हैं वो बिल्कुल काले हों। आँखों की दोनों लाइनें जो हैं वो लाल और चमकदार हों। तो मान के चलिए वो व्यक्ति सद्भावनापूर्ण जीवन व्यतीत करने वाला होता है। किसी प्रकार के राग द्वेष छल कपट से दूर होता है और राजा की तरह जीवन व्यतीत करता है। इसके साथ ही साथ यदि आप देखते हैं कि उसकी गर्दन ऊंची हो, अर्थात बहुत लंबी गर्दन नहीं, गर्दन सामान्य लंबी होनी चाहिए। जितना चेहरा है उसके 1/3 कम से कम गर्दन होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि वह व्यक्ति भाग्यवान होने के साथ साथ परिवार को लेकर चलने वाला है। इसके अलावा गर्दन अगर बहुत लंबी है, चेहरे की 50% या आधी हो जाती है तो वह व्यक्ति दरिद्र माना जाता है। समुद्र शास्त्र में इस प्रकार के जो लक्षण दिए हुए हैं उसमें अगला लक्षण दिया हुआ है कि दांत उसके सफ़ेद और बिल्कुल चमकदार हो और व्यवस्थित लाइन से बैठे हुए हो, अव्यवस्थित दांत ना हो, बड़खा बड़ना हो, तो वह व्यक्ति वाचा में अर्थात बात करने में प्रवीण भी होता है और बात करने प्रवीण के साथ साथ किसी का हृदय दुखाने वाली बात नहीं करता। ऐसे व्यक्तियों को अगर आप अपने बच्चों के जीवन साथी के रूप में चयन करते हैं या अपने घर के किसी सदस्य के रूप में ग्रहण करते हैं तो आपके घर में निश्चित रूप से सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, सौभाग्य और धन की वृद्धि होगी। अवश्य इन लक्षणों को देखकर आप अपने आगे के निर्णय ले लीजिएगा। इसके अलावा आप यह भी देख सकते हैं कि उसकी उंगलियां अगर जोड़ करके देखिए तो यहाँ बीच में छेद नहीं होना चाहिए। यदि उंगलियां जुड़ रही है तो उस व्यक्ति के पास धन संग्रहित होगा। इसके अलावा अगर आप पैरों को देखना चाहते हैं तो पैरों में यह देखिए कि उसकी छोटी उंगली, पैरों की छोटी उंगली ऊपर की ओर उठी ना हो, जमीन को स्पर्श करती हो, और अंगूठा बिल्कुल सुंदर, गोल तथा जमीन से थोड़ा उठा हुआ हो। पैर उसके जमीन में पूरे पड़ते हों, जमीन में कोई गैप ना आता हो। इस प्रकार के विषय वस्तुओं को देखते हुए आप अपना निर्णय लीजिएगा। मैं आऊँगी इसी सीरीज में एक अनूठा, एक अनोखा और एक अद्वितीय वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।